हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि यूपीएसआई का फिर से वैकेंसी आने वाला है और इस बार पदों की जो संख्या होगी वो 10,000 होगी। तो इसी पे हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में वैकेंसी कोई आ भी रही है या सिर्फ़ एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। तो बात करेंगे कि वैकेंसी तो एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मालूम चल ही जाएगा समय के साथ। लेकिन जो डेट दिया जा रहा है कि सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। लेकिन वैकेंसी आ ही गई तो आप क्या कर लेंगे? क्या आपकी तैयारी है या फिर आप तैयारी में जुट गए हैं? क्योंकि वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएँगे, बच्चे एग्ज़ाम देंगे और सेलेक्ट भी हो जाएँगे। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है। अभी जो वैकेंसी आई थी 4543, उसमें आप देखेंगे कि कट-ऑफ जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चली गई थी। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं अप्रैल 2025 से ही एक बैच परचेज़ कर लिया था। अभी चैनल का नाम क्या ही बताऊँ, बट मैं एक बैच लिया था, उससे मैं अपनी तैयारी चालू किया और पूरे 1 साल तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई किया हूँ, अच्छे से पढ़ाई किया था। और जो मेरा नंबर था, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लगा दूँगा। तो नंबर भी मेरा काफ़ी बढ़िया आया था, लेकिन उसके बाद भी कट-ऑफ अब 92% चली गई, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, अगर मैं उसको टारगेट करके चलता हूँ या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके हाथ से ये वैकेंसी निकल गई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अभी आने वाली जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो अभी आप सोचो कि किस तरीके से मैं तैयारी करूँ कि इस बार जो है कट-ऑफ कितना हो हाई चला जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए। 10,000 सीट आएगा कि 12,000 सीट आ जाएगा और कब आएगा, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। ये सब चीज़ें डिस्कस करने से अच्छा है कि किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात को डिस्कस कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएसआई का जो सबसे मेजर पॉइंट है वो पॉलिटी होता है, क्योंकि जीएस तो हम सभी लोग पढ़ते हैं और मैक्सिमम लोगों का जीएस अच्छा भी होता है। लेकिन इसमें जो पॉलिटी है, वो पॉलिटी का 15 से 16 क्वेश्चन आएगा और एक बढ़िया लेवल होता है। तो आप अभी तक आप पॉलिटी जो पढ़े होंगे वो ऊपर-ऊपर से पढ़े होंगे, जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, अनुच्छेद हैं, वो आप पढ़े होंगे। लेकिन यूपीएसआई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो पॉलिटी है, वो बिल्कुल पीसीएस लेवल की होनी चाहिए। और पीसीएस लेवल की तैयारी अगर आप अभी से नहीं करेंगे, तो वैकेंसी आ जाने के बाद, नोटिफ़िकेशन आ जाने के बाद, आप तैयारी कर ही नहीं पाएँगे। अभी जो बच्चे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में बैठे थे, उनके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा, वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप एक फ्रेशर हैं, पहली बार यूपीएसआई की वैकेंसी देखने वाले हैं, तो समझ जाओ कि आपको नोट्स भी बनाने हैं, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे बुक भी आपको रेफ़र किए जाएँगे। तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा अभी से ही तैयारी शुरू कर दो और वैकेंसी जब भी आए देख लिया जाएगा, लेकिन जो टाइम आपके पास है, उसका सही यूज़ करो। तो बात कर रहे थे पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए आप बुक देख लीजिए कि कौन से बुक से मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि अभी मैं बता दूँगा आपको कि पॉलिटी आप कहाँ से बेटर तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहला एडवाइस मेरा यही रहेगा कि आप बैच परचेज़ मत करना, क्योंकि बैच में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मैं खुद भी बैच लिया था और मैं पूरा एक नोट्स तैयार किया था। मूल विधि का भी पूरा नोट है मेरे पास, पॉलिटी का भी पूरा नोट्स है। लेकिन बात ये है कि क्या जो नोट्स हम लोग बनाए हैं, क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। हाँ, वो नॉलेज के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आईएएस और पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम है, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप अगर डिटेल में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तब तो बढ़िया है। लेकिन यूपीएसआई वाली अगर आपकी तैयारी है और यूपीएसआई वाली पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो आपको बैच नहीं लेना है। बैच में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी, जो कि आपके काम की भी नहीं होंगी। तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप बुक से पढ़ाई करना और बहुत सारी फ्री क्लासेज़ भी हैं, जो कि यूट्यूब पे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं पॉलिटी के। तो वहाँ से आप तैयारी करोगे तो बेटर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नोट्स मत बनाना, नोट्स बनाओ आप, लेकिन नोट्स उतना ही बनने चाहिए, जो कि आपको रिवीज़न करते टाइम बहुत लोड ना पड़े। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलिटी है, पॉलिटी आप तैयार करना शुरू कर दो। उसके बाद आता है मैथ का, क्योंकि यूपीएसआई का जो मैथ आएगा वो भी एक अच्छा लेवल का आएगा। अभी आप जो पिछला पेपर था, उससे कंपेयर इसको बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर यूपीएसआई प्रीवियस ईयर देखना है, तो 2021 वाला देख लेना। क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है, उसमें कोई लेवल ही नहीं बचा है। जो बच्चे बहुत अच्छा तैयारी किए थे, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट थे, 1 साल से पढ़ रहे थे और मेरा मैथ बहुत ही अच्छा है, उसके बाद भी मैं 40 में से 36-37 क्वेश्चन कर पाया था, जो कि मेरे सही थे। लेकिन अब ऐसे भी जो बच्चे थे, जिनको हल्का-फुल्का मैथ आता है, वो भी 30 क्वेश्चन कर गए। तो इस बार वाला जो वैकेंसी था उसका तो कुछ लेवल समझ में नहीं आया।
लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप 2021 वाला जो पेपर हुआ था, उसको आप देखना और वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, वो आपको बेटर रिज़ल्ट देंगे। तो पॉलिटी की तैयारी शुरू करो और मैथ देखना स्टार्ट करो और मैथ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। डिटेल में पढ़ने से क्या होगा कि आपका जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो ट्रिक्स बताए जाते हैं, जैसे आपको टाइम बचाना है, किस तरीके से आप पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाएँगे। तो मैथ में ऐसा होता है कि अगर आप फास्ट लर्नर हैं और फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसका एक लेवल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं कांस्टेबल लेवल का। तो वो पेपर अब नहीं आने वाला है। अभी जो पिछला पेपर हुआ है उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है और सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ किए हैं। तो आई होप कि भर्ती बोर्ड को अब समझ में आ चुका होगा कि भाई ऐसा पेपर नहीं देना है। अभी ऐसा देखा गया कि जो होमगार्ड का पेपर हुआ यूपी में, वो यूपीएसआई के पेपर से बढ़िया लेवल का था। तो अभी जो नेक्स्ट आने वाली है उसको ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि पिछला जो पेपर हुआ बहुत ही आसान हो गया, तो अगला वाला जो पेपर अब नई वैकेंसी का होगा, वो भी इतना ही आसान हो जाएगा। तो हल्के में नहीं लेना है और अगर आप अभी से तैयारी करने की सोच रहे हो, तो एक बढ़िया लेवल की तैयारी करो ताकि जब आप पेपर में बैठो, तो आपको लगना चाहिए कि मेरे जो नंबर हैं, वो 90% तक टच हो जाएँगे, ताकि आपका कट ऑफ का कोई टेंशन ना रहे। अभी जो कट ऑफ आया है, वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ आया है। तो इस वाली वैकेंसी को तो बिल्कुल सीरियसली लेना ही नहीं है। जो बच्चे 45 और 43 वाले वैकेंसी में भर्ती हो गए, उनके ऊपर वैसे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग उस पे नहीं जाते हैं। बाकी अगर आप पॉलिटी और मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर रीज़निंग सारे बच्चे पढ़ते हैं और रीज़निंग बहुत हार्ड आता भी नहीं है इसका। रीज़निंग का ऐसा है कि आप प्रैक्टिस अगर करते रहो, सिर्फ़ उसका पेपर सॉल्व करते रहो, तो भी आप रीज़निंग में अच्छा कर जाओगे। और मेरा खुद का रीज़निंग में अभी जो पेपर दिया हूँ, उसमें 34 क्वेश्चन सही हुए थे, जो कि एक ठीक-ठाक नंबर है। रीज़निंग में अभी और भी सही हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। बट अभी जो नेक्स्ट तैयारी करना है, उसका मतलब ये है कि रीज़निंग में भी हमको 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन तक कर ले जाना है, क्योंकि रीज़निंग आसान आएगी, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो बचेगा, वो हिंदी का होगा। तो हिंदी में ऐसा है कि आप साहित्य पढ़िए और हिंदी आप अभी आने वाले टाइम में जो नोटिफ़िकेशन आएगा, उसके थ्रू भी सिलेबस देख के और पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करने वाले हैं, तो आप पॉलिटी पे ध्यान दो और मैथ पे ध्यान दो। बाकी चीज़ें आप आपके पास टाइम रहेगा, आप तैयार कर लेना। और फिर बात कर लेते हैं, एक और सब्जेक्ट इसमें आता है जो कि बिल्कुल अलग होता है और जो नए बच्चे होते हैं, वो तो देखे भी नहीं होते हैं, जैसे मूल विधि का हो गया। तो मूल विधि में बहुत परेशान नहीं होना है, मूल विधि में बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सीरियस लेने वाला चीज़ है, लेकिन ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि 5 क्वेश्चन आया मूल विधि से, तो 5 क्वेश्चन आपको वो सॉल्व करने के लिए पूरा मूल विधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन के लिए पूरा मूल विधि पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप उसमें गँवा दोगे। उसके उससे अच्छा ये रहेगा कि आप अन्य सब्जेक्ट्स पे ध्यान दोगे, तो उसमें आप अच्छा कर जाओगे। लेकिन स्किप भी नहीं कर सकते हो, तो मूल विधि के लिए आप मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे चैनल वाले पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस से 300-300, 400-400 क्वेश्चन रहता है। तो उसको अगर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लोगे, तो बीएनएस और बीएनएसएस पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो बाकी मूल विधि के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी, उस पे ध्यान देना है। पूरे संविधान की जितनी अनुच्छेद है, जितनी धाराएँ हैं, सारा पढ़ लो। और अगर मैथ भी आप तैयार कर लेते हो, तो समझो कि 40% सिलेबस आप कवर करके बैठे रहोगे और जब भी वैकेंसी आएगी, तो एक बढ़िया प्रहार होगा और अच्छा आपका रिज़ल्ट बनेगा। बाकी आप अपनी तैयारी मज़बूत रखो, क्योंकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में, तो फिर से अभी यूपीएसआई का वैकेंसी आ ही रहा है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यूपी कांस्टेबल का भी वैकेंसी आएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हो यूपी में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा हुआ है। अभी ये यूपीएसआई वाली जो वैकेंसी है, यही अगर आ जाती है, तो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये उम्मीद किया जा सकता है कि इसका पेपर करा लिया जाए। हो सकता है जनवरी तक इसका पेपर हो जाए। तो बढ़िया बात यही है कि आप अपनी तैयारी मजबूत रखो। अभी मैं कल ही अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हूँ, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल का भी वैकेंसी आ रहा है। तो भर्तियाँ आती रहेंगी और अगर आप पढ़ाई करते रहे, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो तैयारी करो और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ता ही हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं अपने इस चैनल पे डाल देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी कोई भी चीज़ आपको पूछना है, कोई भी नॉलेज लेना है, कोई सब्जेक्ट है, किस तरीके से उसको तैयार करना है, ये सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत परेशान ना हो, अपनी तैयारी मजबूत रखो
और नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही देखेंगे आप जो बड़े-बड़े चैनल हैं, वहाँ पे बैच बेचना स्टार्ट हो गया है और आप भी कहीं ऐसा ना हो कि जाके बैच परचेज़ कर लो। उसमें क्या है आप फँस जाओगे, वो लोग अपना एक टारगेट रखते हैं कि ये जो बैच है वो कंप्लीट होगा 8 महीने में, बैच जो है कंप्लीट होगा 1 साल में। मैं खुद भी जो बैच लिया हुआ था वो कंप्लीट हुआ हमको लग रहा है 8 से 9 महीने बाद, क्योंकि अप्रैल में बैच खरीदा था और वो जाके दिसंबर में कंप्लीट हुआ। तो वो क्या है एक सिस्टम है, आप उसमें फँसे रह जाएँगे, तो आप तैयारी भी नहीं कर पाएँगे और आपकी स्पीड भी नहीं आ पाएगी। उसको बोला कि एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, ये है कि सेल्फ स्टडी चालू कर दो, लाइब्रेरी जॉइन करना है तो कर लो या फिर अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते ही हो, तो बुक से पढ़ना स्टार्ट करो यार, नोट्स बनाओ और बस यूपीएसआई को ही टारगेट करके नहीं चलना है। जो भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे और अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भरना और तैयारी मज़बूत रखोगे तो कहीं न कहीं तो हो ही जाना है। बाकी कनेक्टेड रहो और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है और क्या चीज़ आपको जानना है, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। सो थैंक यू सो मच।